नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 1 का पाठ 3 शब्द परिचय तृतीय का अभ्यास या प्रश्नोत्तर वाला भाग लेकर प्रस्तुत हैं। पाठ के अब प्रश्न प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 का पहला पार्ट उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर हम उच्चारण के साथ साथ इनका अर्थ भी समझेंगे। पहला शब्द है फलम, फल। द्वारम, दरवाजा। सूत्रम, धागा। गृहम, घर। विमानम, जहाज। छत्रम, छाता। पात्रम, बर्तन। कमलम, कमल। भवनम, भवन या घर। पुष्पम, फूल। पुस्तकम, किताब। जलम, जल। अब प्रश्न 1 का ख पार्ट चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य। हमें चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करना है। पहला चित्र आप देख रहे हैं पत्ते का, तो इसका शब्द है ये पर्णम, पत्ता पर्णम। फिर दूसरा हमें दिख रहा है खिलौना है, उसके लिए लिखा हुआ है क्रीडनकम। फिर नारिकेलम, संगणकम। ये एक खिड़की है, इसको है वातायनम। सोपानम, उद्यानम। उपनेत्रम, कंकतम। तो यहाँ पे हम इसके इस प्रकार से उच्चारण को समझेंगे। अब प्रश्न 2 का भाग वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों को संयोग करके जोड़कर हमें पद को कोष्ठक में लिखना है। यहाँ इन्होंने वर्ण दे रखे हैं। ये पहला उदाहरण इन्होंने दिया है। प धन अ धन र धन ण धन अ धन म। इनको हमने ये चित्र की सहायता से भी आप देख सकते हैं। प धन अ प, र धन अड़ ऋ, अ ये म ऐसे के ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये मिलकर पर्णम पद बनेगा। आगे ये था उदाहरण। अब हमें देना है जो इन्होंने प्रश्न दे रखे हैं। ख धन अ धन न धन ई धन त धन र धन अ धन म। ख धन अ ख हो गया है। न धन ई नी हुआ है। त धन र धन अ, इन तीनों को हम मिलाएंगे तो त्र बना है और म ही है। तो इन सब को मिलाकर हमारा पद बना है खनित्रम। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे पुराणानि। प धन उ धन र धन आ धन ड़ धन आ धन न धन ई। इनको हम जैसे ऊपर दे रखा है उसी प्रकार से अगर हम नीचे मिलाएंगे तो पद बनेगा हमारा पुराणानि। ऐसे ही अब प धन ओ धन श धन अ धन क धन आ धन ड़ धन ई। पद बना हमारा पोषकाणि। ऐसे ही बच्चों ये अब आप समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न 2 का ख पार्ट अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। नीचे दो जो पद दे रखे हैं उनका वर्ण विच्छेद करना है, उनको हमें अलग अलग कर लिख देना है। उदाहरण इन्होंने दे रखा है
यथा व्यजनम। व्यजनम को हम जब लिखेंगे अलग अलग तो ये बनेगा हमारा व धन य धन अ धन ज धन अ धन न धन अ धन म पद बना हमारा व्यजनम। पुस्तकम को देखेंगे प धन उ धन स धन त धन अ धन क धन अ धन म। व्यतिकम को भी देख लेते एक बार। भ धन ई धन त धन त धन ई धन क धन अ धन म। इसी प्रकार से व्यतिकम ऐसे ही आप आगे समझेंगे बच्चों। अब प्रश्न 3 देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। यहाँ पर चित्र दे रखे हैं, उन चित्रों को देखकर हमें संस्कृत के पद लिखने हैं। पहला चित्र है आम का, तो इसके लिए आम्रम। फिर पत्ते का पर्णम। यहाँ पे हमें पंखा दिखाई दे रहा है, तो ये बिजली से चलने वाला पंखा है, तो इसके लिए विद्युत व्यजनम। पंखे को व्यजनम बोलते हैं, लेकिन ये बिजली से चलने वाला है, तो इसलिए विद्युत व्यजनम। ये रुमाल है, तो इसके लिए करवस्त्रम। धागा सूत्रम। छाता छत्रम। ये इस प्रकार से हमने इनका संस्कृत पद जाने। अब प्रश्न 4। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखा था। हमें चित्र देखना है, फिर उनके यहाँ प्रश्न दे रखे हैं उससे संबंधित, फिर हमें उनके उत्तर लिखने हैं। पहला है किम पतति। एक हमें चित्र दिखाई दे रहा है, एक पेड़ है, उस पर से कुछ गिर रहा है, तो यह है किम पतति। तो उत्तर बनेगा इसका फलम पतति। फल गिर रहा है। आगे है मयूरौ किम कुरुतः। 2 मोर हैं, ये 2 मोर क्या कर रहे हैं। मयूरौ नृत्यतः। ये 2 मोर नाच रहे हैं। एते के स्तः। ये 2 क्या हैं। एते क्रीडनके स्तः। ये 2 खिलौने हैं। बालिकाः किं कुर्वन्ति। लड़कियां, छोटी लड़कियां क्या कर रही हैं। बालिकाः पठन्ति। लड़कियां पढ़ रही हैं। आगे कानि विकसन्ति। क्या खिल रहे हैं। पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्प फूल खिल रहे हैं। अब प्रश्न 5। निर्देश अनुसारम वाक्यानि रचयत। जिस प्रकार से हमें निर्देश मिले उसी प्रकार से हमें वाक्य बनाने हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एतत्। पहले हमें एतत् ये पद हमें बनाना है बहुवचन, जैसे मतलब निर्देश मिले ऐसे ही देखना है। पहला है एतत् पतति। यह गिर रहा है या यह गिरा, यह गिरता है, तो इसको हमें बहुवचन में बता देना है। यह एतत् है तो ये एक वचन में है, इसको हमें बहुवचन में बनाना है। तो एतत्, एतत् इसका बहुवचन बनेगा एतानि। और जब एतानि होगा तो क्रियापद पतति की जगह हो जाएगा पतन्ति। ऐसे ही बेटा हमें आगे करना है। एते पढ़ने स्तः। एते ये द्विवचन में है, तो इसको भी हमें बहुवचन में बना देना। एते का बनेगा एतानि। पढ़ने का बनेगा पर्णानि। स्तः की स्थान पर आएगा सन्ति। अब मयूरः नृत्यते, ये भी एक वचन का है, तो इसके लिए हम करेंगे इसको मयूरः का मयूराः। मयूराः नृत्यन्ति।
एतानि यानानि, इसको हमें द्विवचन में बनाना है। एतानि का द्विवचन होगा एते और यानानि का याने। अब छात्रे लिखतः, ये बहुवचन में हमें बना देना है। ये द्विवचन में है तो बहुवचन में बना देना है। छात्रे लिखतः, छात्रे का बनेगा छात्राः और लिखतः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, इसको हमें द्विवचन में बनाना है तो ये होगा नारिकेले पततः। नारिकेले का मतलब 2 नारियल, नारिकेलम का मतलब 1 नारियल, नारिकेले 2 नारियल। और जब हम क्रियापद लगाएंगे तो उसके स्थान पर लगेगा पततः। ये समझना है बच्चों आपको। अब ऐसे ही आप आगे अभ्यास करेंगे तो ये समझ में आएगा। अब प्रश्न 6, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। इन पदों को 2 पंक्ति दे रखी हैं, इनमें मिलाना है पदों को एक साथ, जो उचित है उनको जोड़ देना है और वाक्य बना देना है। प्रश्न है तो इसका उत्तर हमारे पास ये है, कोकिले कूजतः, 2 कोयल कूज रही हैं। पवनः वहति, हवा चल रही है। पुष्पम विकसति, फूल खिल रहा। खगः उत्पतति, पक्षी उड़ रहा है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। सिंहः गर्जन्ति, शेर दहाड़ रहे हैं। ये बच्चों पाठ का प्रश्नों का अभ्यास है और इस प्रकार से आपके प्रश्न उत्तर यहाँ पर हल होते हैं। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप संदेह हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हम ऐसे ही संस्कृत की और पाठों की वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।